दोस्तों, अगर आप अपने घर में डोर्स लगवाने वाले हो और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको वुडन डोर्स के साथ जाना है, तो दोस्तों वुडन डोर्स में आपको दो टाइप के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक तो हो गया फ्लश डोर जो ब्लॉक बोर्ड से मिलकर बनता है, और एक हो गया सॉलिड वुड के डोर्स जो सॉलिड वुड के वुड से मिलकर बनाया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम फ्लश डोर और सॉलिड वुड डोर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि फ्लश डोर अगर आप यूज़ करते हो तो उसकी क्या टोटल कॉस्टिंग आएगी, एक डोर को बनाने में उस टोटल कॉस्टिंग क्या आएगी, उसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है, फ्लश डोर को किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सी थिकनेस का आपको फ्लश डोर लेना चाहिए, ये सभी बातें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और लास्ट में सॉलिड वुड डोर्स के बारे में भी हम जानेंगे और उनकी कॉस्टिंग के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह डांगी और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अफगाना इंटीरियर्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा वुडन डोर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गया हमारा नॉर्मल फ्लश डोर जो हमारा ब्लॉक बोर्ड से बनाया जाता है, और दूसरा हो गया हमारा सॉलिड वुड डोर। तो ये जो सॉलिड वुड के डोर्स होते हैं इसको हम आखिरी में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लश डोर के बारे में। दोस्तों, जो फ्लश डोर होता है वो और कुछ नहीं होता है, नॉर्मली एक ब्लॉक बोर्ड ही होता है। मैंने पिछले काफ़ी सारी वीडियोस में आपको ब्लॉक बोर्ड के बारे में बताया और ब्लॉक बोर्ड से प्लाईवुड को भी कंपेयर करके बताया। तो बस वो जो ब्लॉक बोर्ड होता है वही हमारा फ्लश डोर होता है जो 30 mm में आता है, 32 mm में आता है, 25 mm में आता है, 19 mm में भी आता है और 35 mm का भी फ्लश डोर आता है, ब्लॉक बोर्ड आता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो ब्लॉक बोर्ड होता है वही फ्लश डोर में हम उसे यूज़ करते हैं। तो मैं वीडियो में आके कहीं अगर फ्लश डोर को ब्लॉक बोर्ड बोल दूँ, ब्लॉक बोर्ड को फ्लश डोर बोल दूं, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्लश डोर होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और कैसे आपको फ्लश डोर में चीट नहीं होना है, कैसे आपको इसकी क्वालिटी चेक करनी है। दोस्तों, जो फ्लश डोर होता है और जो ब्लॉक बोर्ड होता है वो नंबर ऑफ स्टिक से मिलकर बनाया जाता है। नॉर्मली इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसे होती है, इसका सरफेस कुछ ऐसा होता है, उसके दोनों साइड में एक पतली सी थिन शीट ऑफ प्लाई को लगा दिया जाता है और उसके अंदर नंबर ऑफ स्टिक्स इसके अंदर खड़ी कर दी जाती है ताकि वो बेंड ना हो सके। फ्लश डोर की एक क्वालिटी होती है कि वो कभी भी बेंड नहीं होता, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी भी बेंड नहीं होता है। इसीलिए हम ब्लॉक बोर्ड को या फिर फ्लश डोर को हम हमारे डोर्स के शटर बनाने में, हमारे विंडोज़ के शटर बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कभी भी बेंड नहीं होते। और अगर उसकी जगह अगर हम प्लाईवुड को यूज़ कर लेंगे तो वो बेंड हो जाएगा। और दोस्तों, जो फ्लश डोर होता है अगर आप ख़रीदने जाओ तो आपको डीलर से बोल देना है कि भैया मुझे अच्छी क्वालिटी का फ्लश डोर ही दो, मैं कटवा के देख लूँगा। तो वो डीलर को पता चल जाएगा कि भैया इस बंदे को नॉलेज है फ्लश डोर की, और आपको फ्लश डोर की अगर आपको चेक करनी है क्वालिटी तो उसको कटवा के देख लेना है। अगर वो आपको फ्लश डोर के अंदर छोटे छोटे गैप्स देखने को मिल रहे हैं, उसके लंबी लंबी स्टिक्स के बीच में आपको गैप्स देखने को मिल रहा है, तो वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का फ्लश डोर है दोस्तों। तो आपको इस गैप्स को देख लेना है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपने लॉक फिट करा या फिर आपने जो टी बोल्ट होता है जो चिटकनी होती है या फिर किसी प्रकार का आपने फ्लश डोर के ऊपर स्क्रू कसा और अगर वो उस गैप में कसा तो आपका वो पूरा जो लॉक है वो ढीला पड़ जाएगा। इसीलिए आपका जो फ्लश डोर होता है उसके अंदर किसी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप स्क्रू कसते हो तो वो स्टिक में ही जाना चाहिए। तो इस पॉइंट को आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। जनरली दोस्तों, जो फ्लश डोर की प्राइस होती है वो 65 रुपये पर स्क्वायर फीट से या फिर 70 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर हमारा 150 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाती है, इससे और भी आगे तक जाती है। ठीक है, तो हम नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का फ्लश डोर आपको 100 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको देखने को मिल जाता है। अब हम पूरा की पूरा हम रेट एनालाइज करेंगे कि फ्लश डोर में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं और आपका पूरा का पूरा एक फ्लश डोर बनने में टोटल कितनी कॉस्टिंग लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मटेरियल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो हमने अभी फ्लश डोर यानी ब्लॉक बोर्ड के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं उसके ऊपर लगाने वाला फिनिशिंग मटेरियल यानी माइका या फिर लेमिनेट। अब उसके ऊपर आप माइका लगा रहे हो, एक्रेलिक लगा रहे हो या पीवीसी लगा रहे हो या फिर पेंट कर रहे हो, वो तो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारी आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आप फ्लश डोर को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लश डोर के साथ आप किस अलग अलग तरीके से प्ले कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों। अलग अलग मोल्डिंग्स वॉल ट्रिम्स आ चुकी है मार्केट में, अलग अलग MDF बोर्ड की ग्रूविंग आप उसके ऊपर कर सकते हैं, तो वो मैं बताऊंगा
नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको रेट एनालिसिस करके बताऊंगा और एक डोर की कॉस्टिंग क्या आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो मटेरियल है भैया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लेमिनेट चूज़ कर ली, सनमाइका चूज़ कर ली, तो एक सनमाइका की जो नॉर्मल शीट होती है वो आपको 900 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की अच्छी मिल जाती है। और अगर आप ब्रांडेड में जाओगे, ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई और अच्छी लेमिनेट मेरिनो लेमिनेट्स में जाओगे और विर्गो लेमिनेट्स में जाओगे तो वो थोड़ी आपको एक्सपेंसिव भी देखने को मिल जाती है, 2000 2500 तक की भी आपको देखने को मिल जाती है। और अगर आप वहीं एक्रेलिक शीट्स के साथ जाओगे तो वो आपको 3500 से तो वो स्टार्ट होती है, जो जाती है भैया 6000 7000 10000 तक भी उसकी शीट आती है एक्रेलिक फिनिश की। लेकिन अगर आप एक्रेलिक यूज़ कर रहे हो तो आपको इंटीरियर बिल्कुल हाई ग्लोस वाला इंटीरियर आपका बना देगा, एकदम जो मॉडर्न किचन होता है ना, बिल्कुल मॉड्यूलर किचन, वो आपका बना देगा। लेकिन अभी करंटली कॉस्टिंग के लिए हम मान के चलते हैं कि आप नॉर्मल 1000 रुपये वाली या फिर 1200 रुपये वाली लेमिनेट लेकर चल रहे हो। तो हमारा जो फ्लश डोर हो गया, हमारा लेमिनेट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं हिंजेस की। उसके ऊपर जो कब्जे होते हैं वो कितने लगाना पड़ता है। नॉर्मली जो 7 फीट का जो हमारा डोर होता है उसमें 4 कब्जे तो आपको लगाने ही है। कोई बोलता है 3 कब्जे चल जाएंगे, 3 कब्जे नहीं चल जाएंगे। अगर आप उसमें कम कब्जे या फिर 3 कब्जे लगाओगे तो आपने एक समस्या देखी होगी भैया, जनरली बारिश के टाइम जो हमारा डोर होता है वो हमारा टाइल में अटक जाता है, टिक जाता है, तो कट से आवाज़ आती है। तो वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े इसीलिए आपको 4 कब्जे का यूज़ करना पड़ेगा। और कब्जे का ध्यान रखना है। हिंजेस नॉर्मली समझते हैं कि भैया हिंजेस ही तो है, कब्जे भी है, कोई से भी उठा लाओ मार्केट में, 60 रुपये वाले 50 रुपये वाले कब्जे उठा लाओ। नहीं, आपको कब्जे भी लेने हैं दोस्तों, अच्छी क्वालिटी वाले कब्जे लेने हैं। जनरली एक कब्जा यानी एक इंचेस की जो कॉस्ट पड़ती है वो आपको 100 रुपये से लेके 150 रुपये का आपको अच्छा क्वालिटी का कब्जा यूज़ करना है। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपने 100 रुपये वाले कब्जा 4 कब्जे यानी 400 रुपये आपके कब्जे में लग गई है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉक के बारे में। अब लॉक आप यूज़ कर रहे हो, 600 रुपये के भी आ जाते हैं, 500 रुपये के भी लॉक आ जाते हैं। लेकिन जनरली अच्छे ब्रांडेड वाले लॉक, अच्छी क्वालिटी वाले जो लॉक होते हैं वो 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये वाले लॉक आ जाते हैं। और हम मान के चल रहे हैं कि आपने 1200 रुपये वाला लॉक चूज़ करा है। इसके बाद जो नेक्स्ट मटेरियल होता है वो होता है टी बोल्ड यानी चिटकनी। आप ऊपर चिटकनी लगाते हो और आप नीचे चिटकनी लगाते हो, तो 2 चिटकनी हम यूज़ करेंगे। तो 2 चिटकनी का प्राइस रेंज हम मान के चलते हैं 200 रुपये 100 रुपये पर टी बोल्ट। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉपर की। तो स्टॉपर, एक स्टॉपर आपका यूज़ होगा वो 200 रुपये का हम मान के चलते हैं। तो अब नॉर्मल जो नेल्स हो गई, कीले हो गए, मास्किंग टेप हो गया, उसका हम मान के चलते हैं 100 रुपये। इसके बाद जो लेमिनेट को फ्लश डोर पर चिपकाने के लिए आप फेविकॉल यूज़ करोगे, और हम मान के चलते हैं कि 2 लीटर फेविकॉल आपका एक डोर में लगता है, तो 300 रुपये फेविकॉल का मोटा मोटा पकड़ लो, ठीक है। तो हम इसको टोटल कॉस्टिंग करेंगे तो हमारा एक डोर का टोटल कॉस्टिंग बैठेगा 8000। फ्लश डोर की कॉस्टिंग क्या है मैंने आपको नहीं बताई है। फ्लश डोर की कॉस्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो 8x4 की एक शीट आती है और 100 रुपये पर स्क्वायर फीट का बार मान के चले तो 8 × 4 यानी 32 और 100 × 32 कितना हो गया, 3200 रुपये यानी 3200 आपका फ्लश डोर की रेट पड़ेगा। टोटल हम कॉस्टिंग करेंगे तो आपका 8000 टोटल कॉस्टिंग निकल के आएगी एक फ्लश डोर की, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मान के चलेंगे तो 8200 थोड़ा सा वेस्टेज हो गया या फिर कुछ ऊंच नीच हो गई है तो 200 रुपये और एक्स्ट्रा करके चलेंगे। तो 8200 के हमारा मटेरियल यूज़ हो जाएगा एक फ्लश डोर में। इसके बाद हम लेबर की बात करें कि लेबर किस तरीके से कॉस्ट करेगा। अब लेबर भैया अपने हिसाब से चार्ज करता है, वो उसके मन से चार्ज करता है, या तो वो परसेंटेज के हिसाब से चार्ज कर लेगा। परसेंटेज के हिसाब से मतलब कि वो अगर आपका 10,000 का मटेरियल आया, यानी अगर आपका 8,000 का मटेरियल आया तो उसका 30% वो चार्ज कर लेगा। 8,000 का 30% कितना होता है, 2400। तो 2400 वो उसका लेबर कॉस्ट रख लेगा। तो या तो वो परसेंटेज के हिसाब से रखेगा या फिर स्क्वायर फीट के हिसाब से रखेगा, या फिर 100 स्क्वायर फीट या फिर 80 रुपये स्क्वायर फीट का चार्ज वो कर लेगा। तो नॉर्मली हम मोटा अगर एक फ्लश डोर की हम लेबर कॉस्ट देखें तो वो 2500 आपका पड़ जाएगा। 2500 से 2400 या फिर 2600 तक वो जा सकता है। अब हम लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो 8000 प्लस 2500 कितना हो गया, 10,500। 10,500 में आपका एक अच्छी क्वालिटी का फ्लश डोर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद
इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगी। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आप लेमिनेट यूज़ कर रहे हो तो 1000 रुपये पर लेमिनेट लग जाएगा। अगर आप एक्रेलिक यूज़ कर रहे हो तो आपका 4000 रुपये पर शीट लग जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर मोल्डिंग्स यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर इनेमल मैट फिनिश यूज़ कर रहे हो या फिर उसके ऊपर पीयू पेंट, डीको पेंट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में आप काफ़ी सारे फिनिशिंग मटेरियल्स आपको देखने को मिल जाते हैं और जिससे आप अपने डोर्स को लग्जरी बना सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप फ्लश डोर बना रहे हो लेमिनेट वाला तो आपका जो फ्लश डोर है वो 10,500 में पड़ जाएगा। इसके बाद आप उसमें ग्रूविंग काट रहे हो या फिर टी पट्टी लगा रहे हो तो उसका अलग ऐड हो जाएगा। टी पट्टी होती है यानी तो टी शेप की एक पट्टी होती है जो गोल्डन कलर में भी आती है, सिल्वर कलर में भी आती है। उसके ऊपर हमें कोटिंग करनी पड़ती है, उससे आपका जो डोर है उसकी जो लग्जरियनेस है ना, उसकी जो डिज़ाइन है वो और भी उभर कर आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सॉलिड वुड के डोर्स के बारे में। अब दोस्तों जो सॉलिड वुड के जो डोर्स होते हैं जैसे टीक का डोर हो गया, साल से बना हुआ डोर हो गया, शीशम लकड़ी से बना हुआ डोर हो गया, एक और हो गया भैया पाइन वुड की लकड़ी से बना हुआ डोर हो गया। ये आज से नहीं कई सालों से ये चलते आ रहा है। पिछले 5 साल से, पिछले 10 सालों से हम इसी डोर को यूज़ करते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस डोर्स में से एक होता है, क्योंकि आप इन डोर्स के ऊपर आप पीयू पेंट करोगे, डीको पेंट करोगे ना, तो उन डोर्स की जो वुड्स होती है उसके जो रेशे होते हैं वो और भी उभर कर आपको देखने को मिलते हैं। आप साइड में देखते जा रहे होंगे कि किस तरीके से इस जो टीक की लकड़ी के ऊपर हमने पीयू पेंट करा है वो किस तरीके से शाइन मार रहा है, तो आप इससे भी लग्जरियस फिनिश ले सकते हैं। अब दोस्तों जो सॉलिड वुड के डोर्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप उसमें किस तरीके का वुड यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आज मार्केट में काफ़ी तरह की लकड़ी आपको अवेलेबल देखने को मिल जाती है। तो टीक वुड हो गया, साल वुड हो गया, उसे आप यूज़ कर सकते हो अपने डोर्स और डोर फ्रेम में। एक हो गया शीशम की लकड़ी, उसे भी आप अपने यूज़ कर सकते हो। शीशम की लकड़ी में आपको राउंड ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। टीक और साल की वुड में आपको लंबे लंबे ग्रेन्स आपको देखने को मिलते हैं और जिस वुड पर आपको ग्रेन्स देखने को मिलेंगे और उस वुड पे आप पॉलिश आराम से कर सकते हैं। एक और हो गया पाइन वुड। जो पाइन वुड होता है वो भी काफ़ी स्मूथ होता है और उसके ऊपर भी आपको लंबे लंबे रेशे देखने को मिल जाते हैं। और एक वुड होती है मरंडी वुड। और कोई बंदा अगर बोलता है कि भैया मरंडी वुड को आप डोर बना सकते हो, मरंडी वुड से आप डोर फ्रेम बना सकते हो, तो वो भी घटिया क्वालिटी का बंदा है और घटिया क्वालिटी की लकड़ी है, क्योंकि मरंडी वुड से आप डोर फ्रेम नहीं बना सकते हो, डोर्स भी नहीं बना सकते हो। हाँ, कभी आपको टेम्प्ररी के लिए डोर्स बनाने 6 महीने या फिर 1 साल के लिए डोर बनाने, तो वो सस्ती होती है मरंडी वुड, उसके आप बना सकते हो, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार के रेशे, ग्रेन्स और पॉलिश नहीं की जा सकती है। वाटर को एब्जॉर्ब करती है, बेंड होने की समस्या आपको देखने को उसमें मिल जाती है मरंडी। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भैया मरंडी वुड से आप कभी भी डोर्स और डोर के फ्रेम्स मत बनाइए। हमेशा आप सागवान के साथ जाइए, हमेशा जो पाइन वुड और साल और शीशम वुड के साथ आप जा सकते हैं। आपको डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर भैया डिटेल वीडियो बना रखी है यार, जाकर देख लो। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में बॉक्स है, बस आपको वुड खरीदते समय आपको उससे चेक करना है, उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भैया टीक वुड कैसी होती है, साल वुड कैसी होती है, पाइन वुड कैसी होती है, शीशम की वुड कैसी होती है। ये फर्स्ट कॉपी तो नहीं है, सेकंड कॉपी तो नहीं है, थर्ड कॉपी तो नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में जो वुड की जो कॉपी होती है वो भी आपको देखने को मिलती है। ओरिजिनल वुड आपको देखने को बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि आज इंडिया में जो फॉरेस्ट की जो कटाई होती है, ट्रीज की जो कटिंग होती है, वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन कर दिया है। मोस्टली जो वुड होती है वो हमारे इंडिया में इंपोर्ट ही होती है, जैसे कि मलेशियन साल का एक वेरिएंट होता है मलेशियन साल, जो हमारे इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, वो भी काफ़ी अच्छी लकड़ी होती है। तो आपको चेक कर लेना है, सबसे पहले आपको उसके ग्रेन्स देखना है, पानी उसके ऊपर डाल के उसके ग्रेन्स चेक करना है। अगर वो टीक और साल हुई तो उसमें लंबे लंबे ग्रेन्स दिखेंगे, अगर वो शीशम की वुड हुई तो उसमें आपको थोड़े से राउंड ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, और अगर वो पाइन वुड हुई तो वो काफ़ी स्मूथ होती है। और सबसे ज़्यादा स्मूथ सरफेस हमारी पाइन वुड की ही होती है, और मरंडी वुड तो आपको लेना ही है और उसकी सरफेस रफ आपको देखने को मिल जाती है। और आपको नॉलेज होना चाहिए इन सभी टाइप के वुड के बारे में, तभी आप जाकर एक असली वुड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन सॉलिड वुड के डोर्स के कॉस्टिंग के बारे में बात करूं तो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत होते हैं भैया। 20,000, 25,000, 33,000 के भी डोर्स बनते हैं, क्योंकि ये
वुड होती है वो काफ़ी महंगी होती है। टीक वुड काफ़ी महंगी होती है और सबसे ज़्यादा महंगी टीक वुड होती है, फिर उससे कम साल वुड होती है, फिर उससे कम शीशम, फिर उससे कम आपको कौन सी पाइन वुड देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत ही इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? आई होप आपको इस वीडियो से आपने जो डोर्स है वो सिलेक्ट करने में काफ़ी आसानी होगी और आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस टाइप के वुडन डोर्स के साथ जाना है। मिलता हूँ दोस्तों आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।